हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं डॉक्टर दीव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड, आज का वीडियो है इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री। सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान, अमेरिका, जापान लाइन में लगे। पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना आपके दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. आईटी में नंबर 1, खाना पीना वर्ल्ड फूड बास्केट वो नंबर 1। अभी आप ऐसे चाहते जाएं तो काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये टॉप 5 में आगे पीछे है उसके नंबर। वो चांद के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, उनका मुकाबला चाइना के साथ है। वो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया को झुकाने का दम रखता है। आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. ताइवान की एक कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ, और अब इंडिया में बनने जा रही हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। और अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है। पाकिस्तान को एक इरैशनल फियर है, फोबिया है इंडिया का, कि हमें इंडिया मार देगा। और अमेरिकन को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का। सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें दुनिया भर के सभी बड़े कंपनीज जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं उनसे रिलेटेड बड़े बड़े कंपनीज के लीडर्स भारत में मौजूद है, और वे सब भारत आकर के भारत में अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की हब बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ताइवान के बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन और AMD के चेयरमैन भारत में मौजूद है। और ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन कहते हैं कि आईटी का मतलब इंडिया और ताइवान होता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ताइवान काफी ज्यादा इच्छुक है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए और भारत में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ताइवान भारत का सबसे ट्रस्टेड और सबसे करीबी पार्टनर है, जिससे भारत हमेशा रिलाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया है, और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है, उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल, जहाँ पे उनकी क्लाउड है, उनमें से एक सिटी है भाई। एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है, हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं। और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है, जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। तो हाँ, कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स, क्योंकि
मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया। पहले गोवा और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है, क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना। तो जी, क्या आप जी। ऐसे ही समझते हैं कि यही है सूरत हाल? देखिए, पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आई, चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था, उसके बाद बस लूट मार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफरतें, ये वो करते करते और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है, उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है, जीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो हैं, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैयद मिठा बाजार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं, वो मुझे ले गए ताज महल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, इस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले पारसियों का है, बहुत बड़ा है वो, पूरा ताज महल ही है समझ ले, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहाँ पर कि यार चलो वहाँ चल के वी विल हैव कॉफ़ी एंड टी एंड ऑल। जब मैं एंटर हो रहा था, इमीडिएटली आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहाँ पे गोलियां चलाई और इर्द गिर्द के इलाके, लियोपोल्ड कैफ़े को भी मैंने देखा, एक है नरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहाँ पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से, तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहाँ पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना। अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते? इन्होंने भी वही कहा कि नहीं, इंडिया से झगड़ा करते रहो, कश्मीर के इशू को बुला के तो लगड़े, सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और बता दूं, जब अयूब खान की सरकार थी उसके बारे में मैंने भी वो 1-2 आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि अयूब खान के दौर में मतलब पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा था, बट उसको भी हटा दिया, जो पाकिस्तान की पहले से आदत है। और पाकिस्तान को देखो अभी भी नहीं समझ रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो आर्मी है वो क्या कर रही है। आर्मी एक ही चीज़ फैला रही है कि इंडिया दुश्मन मुल्क है, हाँ। और जैसे आर्मी जैसा बोलेगी वैसा करेगी वहाँ की इलेक्टेड जो भी गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से आवाम को पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब जाके कुछ मतलब मैं जाने के 3 या 4 सालों से बड़ी वहाँ से कोई पत्रकार है या तो कोई यूट्यूबर है जिन्होंने भारत के रिलेटेड वीडियो दिखाना स्टार्ट किया, तब जाकर आवाम को पता चला कि भारत कितना आगे निकल चुका है। तो अब सब लोग वहाँ पे मतलब वैसे भी डरे हुए हैं। अब कोई सरकार जो आएगी तो हो सकता है कुछ अच्छा हो, पता चल जाएगा हमें 1 महीने के बाद अगला पीएम कौन है या तो कौन आने वाला है वो पाकिस्तान के बारे में। और दूसरी बात रही ये कि देखो इंडिया है अभी सेमीकंडक्टर जो
एक मैनिफेस्टो में ही था नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, वो भी उसने कंप्लीट किया और उससे हमें इंडिया का बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। और मोदी जी बोलते थे ना कि हम इंडिया को तीसरी इकोनॉमिकली कंट्री बनाएंगे, तो उसमें ये जो सेमीकंडक्टर ने उसका बहुत ही बड़ा हाथ रहने वाला है, क्योंकि उससे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। एक कंट्री ने तो करीबन 5 साल के लिए ताइवान की कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, हाँ, उसी कंपनी ने 5 साल के लिए $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी के साथ मतलब करार हो चुके हैं इंडियन कंपनी के साथ। तो ये सबसे बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इससे अब तक इंडिया में क्या हो रहा था कि इंडिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो ख़त्म होने का रीज़न यही था, क्योंकि हमें ये जो सेमीकंडक्टर है वो बाहर की कंट्री जैसे जापान हो गया, ताइवान हो गया या यूएस हो गया, तो वहाँ से मंगवाना पड़ता था। तो उसकी वजह से हमारे पास मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ख़त्म हो रहा था। अब वो भंडार और भरने वाला है और हमारा देश आगे बढ़ने वाला है। और ये सारा न्यूज़ देखने के बाद पाकिस्तान की तो ऑलरेडी एंकर तो क्या सबकी जली होगी, ये हम देख रहे हैं, जलते ही रहेंगे। और उसकी आदत है जलना, क्योंकि अब देखो उन लोगों को क्या है, फोबिया है, भारत के नाम का फोबिया है। वो सोते ही इंडिया का नाम लेके और जागते भी हैं इंडिया का नाम लेके। हाँ, और इंडिया को दुश्मन कंट्री बताते इंडिया को देखो पाकिस्तानियों आपका बहुत ही बड़ा हाथ है हमको आगे बढ़ाने के लिए, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आप ही ने बोला कि इंडिया ऐसा है ऐसा है, तो हमें उससे और मोटिवेशन मिला कि हम कुछ है, हमारा कोई नाम ले रहा है, हमें जान रहे हैं कोई लोग, तो हम और जानने के लिए और आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के हमें बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।